विक्रम भैया घर यही है? जी हाँ। अरे जरा विक्रम भैया को बुला दीजिए। ठीक है, आइए, अभी बुलाती हूँ। कौन है? भैया, ओ भैया, भैया, ओ भैया, भैया भैया भैया। क्या हुआ? बाबूजी को किसी ने। क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी को किसी ने। अरे कुछ बोलेगा, क्या हुआ बाबूजी को? किसी ने मार दिया। बाबूजी, 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 आगे खोलो बाबूजी, आगे खोलो बाबूजी। अरे कौन मारा बाबूजी को? पता नहीं भैया, जब हम आए तो ये खेत में पड़े थे। बाबूजी, बाबूजी, अरे एक बार आँख खोल दो बाबूजी, उस कातिल का नाम बता दो बाबूजी, बाबूजी। ज्यादा लौंडों को लेकर गुंडाई करे तो काट के मारो सालों को। बाकी जो पुलिस थाना होगा हम सब निपट लेंगे। बाबू साहब, आपने कुछ सुना? क्या हुआ? मुड़ियार गांव में ननकू महंत ने अपने सगे चाचा के लड़कों को मार डाला जमीनी विवाद में। अरे वो बाबा तिवारी का हाथ है ना उनके सर पर, इसीलिए सालों का किसी का खौफ नहीं। और हाँ, आज दोनों बसें जानी है ना बारात में। जी बाबू साहब। सुबह जैसे विदाई हो जाए तुरंत पेमेंटवा करवा लेना, वरना साले पैसा फंसा देते हैं बाद में। जी बाबू साहब। बाबूजी, मैं आपकी जलती हुई चिता के सामने कसम खाता हूं कि जब तक मैं आपके कातिलों को मौत के घाट न उतार दूं, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अरे लड़के को क्या हुआ? ये परमानंद के आदमी ने हमारे लड़के को मारा है और हम गए थे थाने तो एफआईआर नहीं लिखी गई। एफआईआर कैसे नहीं लिखेंगे? अब आप कुछ करिए हुजूर। चलिए ठीक है, तुम चलो, हम देखते हैं आपकी एफआईआर कैसे नहीं लिखी जाती है। और सीताराम कैसे आना हुआ? ट्रैक्टर खातिर साहब आ रहन, खेतवा जो तक रहे भेज दे तो ट्रैक्टर खेतवा जोत दे। ठीक है, भेजते हैं। एक नल लगवा देते साहब, पानी की बड़ी तकलीफ पड़ रहा है। ठीक है, परेशान न हो, कल परसों में नल लग जाएगा तुम्हारा। सर, ये वो फाइल है जिसमें उसका लेखा जोखा है। आइए ना सर जी। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक इन लोगों की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? तुरंत लिखिए इनकी एफआईआर और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। दीवान जी, नेताजी की एफआईआर नोट कीजिए। ठीक है, जो अपनी बात बताओ जाके वहाँ। क्या हुआ बताएं? नहीं एफआईआर लिखिए। क्या हुआ है? कहाँ पे? किससे हुआ है? नमस्ते दत्तू। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताइए दरोगा जी। आप एफआईआर लिखाने आए? कौन एफआईआर लिखाने आ गया? अरे वही जो गरीबों के मसीहा बने फिरते हैं।
एक और को सहारा देने आ गए हैं। अब इस साले चेयरमैन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उठाइए, आप लोग भी दो दो हाथ आजमाइए, लगाइए निशाना। एक पसेरी आलू और 2 किलो मटर और कुछ चेयरमैन साहब, और 250 ग्राम हरा मिर्चा भी दे दो। और 1 किलो साथ में गाजर भी देना चेयरमैन साहब को, क्योंकि गाजर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से पेट और दिमाग दोनों दुरुस्त रहते हैं। आपकी तारीफ? मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन जब तुमने पूछ ही लिया है तो चलो बता ही दे रहा हूँ। हम हैं परमानंद राय, जिसकी FIR लिखाने गए थे ना तुम थाने में, उसको मैंने ही मारा। और एक बात याद रखना, आइंदा से मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करोगे, वरना अगली बार किसी भी थाने में तुम्हारी भी FIR नहीं लिखी जाएगी। धमकी दे रहे हो मुझे? धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वरना अगली बार समझाएंगे नहीं, सीधा धाए धाए बजाएंगे। अभी आप हमें जानते नहीं हैं। साले चेयरमैन की छांट, वरना देख रहे हो इतनी गोलियां मारेंगे कि छन्ना बना देंगे तुमको। चलो। उसकी इतनी जरूरत कि उसने आपसे इस लहजे में बात की? साला फिरौन की औलाद। अब्बू आप चिंता मत करिए, आपके इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि ताउमर याद करेगा वो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। परमानंद कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मैं SP से खुद बात करूंगा, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब्बू आप गए तो थे उसके खिलाफ FIR कराने, क्या हुआ? हुई कोई कार्रवाई? ऐसे लोगों की FIR नहीं, सीधा जहन्नुम भेजना चाहिए। भाई आप क्या सोच रहे हैं? साला परमानंद राय कल अब्बू को बाजार में सबके सामने बेइज्जत किया, और अब्बू बोल रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए। बताइए, साला लोग यहाँ हमारे दरवाजे पे आते हैं अपनी फरियाद लेकर, और अब हम ही चलें अपनी फरियाद लेकर उन पुलिस वालों के पास? तो बताइए समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मुश्ताक, तुम गाजीपुर के मुड़ियार गांव पहुंचो, वहां तुमको ननकू और महान सिंह मिलेंगे। ये कौन है भाई? ये दोनों बहुत बड़े शार्प शूटर हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। मार साले को, मार मार। ये साला कहाँ चला गया? ननकू आगे से जाओ, आज साला हाथ से बच के न जाने पाए। निकल साले बाहर, कहाँ छुपा बैठा है? ननकू ये रहा साला, मिल गया, जल्दी आओ। कहाँ भैया? मर गया साला। जिसको हम मारने की सुपारी ले लेते हैं, उसको अपनी जान गंवानी ही पड़ती है, फिर चाहे हम ले या ऊपर वाला। भैया
हाँ छोटू। एक आदमी आया था, ये चिट्ठी आपको देने के लिए बोला है। कौन था वो आदमी? पता नहीं कौन था। ये कह रहा था कि हम उनके बहुत ही शुभचिंतक हैं और उनके साथ हैं। और जब हमने उनका परिचय पूछा तो बोले वक्त आने पर बताएंगे। इतना कहकर वो चले गए। आपको यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके पिताजी की हत्या पंचम और बद्री ने की है और इन सब की साजिश रचने वाला और कोई नहीं, आपका अपना। तुम यहीं रुको। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। आइए मुश्ताक, बैठिए। कैसे हो? ठीक नहीं है भाई साहब, इसीलिए आपके पास आए हैं। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। भाई साहब, आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे। इस परमानंद राय को अब हमें मिटाना है। साला बहुत बड़ा नेता बना फिरता है। मुश्ताक, जब आपने भाई को भाई साहब बोल ही दिया है तो इसमें पैसे की कोई बात नहीं। समझ लो कि आपका काम हो गया। आपका बहुत एहसान रहेगा भाई साहब। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? आज हम आपका काम कर रहे हैं, कल आप हमारा काम कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कहें। आओ मुश्ताक, इसी बात पे गले मिलते हैं। आज से हम 2 नहीं 3 भाई हैं। गोड़ लगा था चाचा। अरे ब्रज बेटा, आओ आओ बैठो। ब्रज बेटा, घर छोड़ के कहाँ चले गए थे? घर में सब लोग परेशान हो रहे थे। चाचा हम गए थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने। बताइए चाचा, आपने हमारे पिताजी को क्यों मारा? अरे ब्रज बेटा, हम क्यों मारेंगे? हमारे तो भाई लगते हैं, फिर भला हम क्यों मारेंगे? चाचा अगर मारे नहीं हैं तो फट काहे रही है इतनी? बताए माधव चौथ, तुम्हारे बाप को कैसे मारे थे? बोल, बताएं कैसे मारे थे? बेटा तुम्हारे बाप को रगड़ के मारे थे। हमारी जमीन है, कायदे से रहिए। तुम्हारी जमीन है? बेटा तुम्हारे बाप को जिससे मारे थे ना, वैसे तुमको भी मारेंगे। यही तो हम जानना चाहते थे चाचा। नहीं ब्रज बेटा। बताइए, गोली कहाँ मारे? गाड़ में या मुंह में? हाँ, हमको माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं नहीं। भैया जी, वो लड़की की शादी है, उसको 25,000 रुपए देना है। अच्छा अच्छा। बाबू साहब। हाँ, क्या हुआ? बैठिए। वो राम आधार के ड्राइवर लोग गुंडाई करते हैं। अपनी बस के आगे लगा के बस सवारियां भर लेते हैं। हम मना करने गए तो कह रहा कि अपने बस के पास जाओ, नहीं तो मार मार के हवा निकाल देंगे। मन तो कह रहा था सालों को वहीं ठोक दे, और ये 2 दिन से चल रहा है। अच्छा, आप लोग बैठिए, हम जरा देख के आते हैं कितना बड़ा गुंडा होगा इस साल। बस के आगे बस लगा, हमसे गुंडाई करेंगे। भैया हमारा साइकिल खाले चली गई, तीनों को निकाल दियो। कहाँ गिर गई? याद है खाले। कैसे नीचे चली गई? भैया हम आ रहे हैं, सामने सड़वा गया तो नीचे चले गए।
कहाँ है? वैसी पुल के नीचे पर ही। कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। वो आ जाओ पर ही। बहिन चोद। अरे मान भाई, ये सब क्या है? हमसे कोनो भूल हो गई क्या? भूल नहीं, अपमान किया है तुमने हमारे अब्बू का, और वो भी भरे बाजार में, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। अरे मान भाई, हमारी आपकी तो कोनो दुश्मनी है नहीं, फिर क्यों उस लड़के का साथ दे रहे हो? लड़का नहीं है ये, भाई है हमारा, और जो भाई का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अरे मान भाई, अरे बेटा, हम आपके बाबूजी से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। तुम माफी तो हमारे अब्बू से मांग लोगे, लेकिन तुमने जो भरे बाजार में उनको बेइज्जत किया है, क्या उनकी इज्जत वापस ला सकते हो? अरे नहीं बेटा। बोल। समझो। मिल गया परमानंद को परम आनंद। लीजिए अब्बू चाय। अरे ये परमानंद को किसने मार दिया? अब्बू अब नाजायज किसी को सताएंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। अच्छा हुआ साले किसी ने मार दिया। अब्बू, वैसे भी ऊपर वाला सबका हिसाब यही करता है, बस फर्क इतना है, किसी का जल्दी हो जाता है तो किसी का देर में। ठीक है, लेकिन गलत हुआ। ये ज्वाला कहाँ गया? भैया मैंने उसको पीछे से भेज दिया। ठीक है, तुम इधर से ऊपर चढ़ो और तुम इधर। बंसी, ये साले कौन है? अरे चाचा, ओ चाचा, अरे क्या है? बंसिया घर में डकैती कर गया। अरे गाँव वाले उनको लगा ठीक है ना। भैया क्या हुआ? जल्दी निकलिए, गाँव वाले आ रहे हैं। छोड़ू,
ज्वाला जल्दी निकलवा। चल चल चल। खबरदार रुक जाओ। हेमंत, एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर ले आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। ऐसा करिए, अभी आप लोग बाहर जाइए, जैसे पेशेंट होश में आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हो गए, ठीक है। इंदर। जी सर। जैसे ही होश में आए मुझे सूचना दीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब किधर गए वो भाग गया। नमस्कार, सुबह के 11:35 हो चुके हैं। आज के मुख्य समाचार है, भारी बारिश और तेज आंधी के कारण किसानों का हुआ नुकसान। सिकरोड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश के कारण एक ही परिवार के 7 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि वाराणसी के धरौरा के रहने वाले ब्रजवंश सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस छानबीन में जुटी, आरोपी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। आपकी रिहाई आई। अच्छा, आवा तानी ले पकड़। ए लल्ला, यहाँ रे लल्ला, 2 टाली राय साहब के हम मोरंग गिरा देना, ठीक? साहब 35 रुपए चाहिए था, चप्पल लेना है। अच्छा, किसके लिए चप्पल लेना है? मालिक अपने लिए। मदरचोद, पूरे महीना के एडवांस ले चुके हो, 5-15 तारीख है, फिर तुमको पैसा चाहिए? 35 रुपए दे दो। भाई चल काम कर, चप्पल चाहिए। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम प्रणाम। और शत्रुघ्न, जेल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बड़े भाई वो जेल नहीं, वो तो हमारी ससुराल है, ससुराल। और आप जैसे बड़े भाई के सर पे हाथ हो ना, तो भला कोई दिक्कत हो सकती है? वो तो है। आओ तुमको स्पेशल बाटी चोखा खिलाते हैं। भैया। हाँ छोटू। भैया आपसे कोई शत्रुघ्न नाम का आदमी मिलना चाहता। मुड़ियार गांव से है और हाल ही में जेल से छूटा है। ठीक है, उसे कल महादेव के मंदिर बुलाओ। ठीक है भैया। वाह ब्रजभान सिंह, वाह, बहुत खूब। बहुत बहादुर हो तुम, जो तुमने अपने बाप का बदला लिया। जब से सुना है तुम्हारे बारे में, तब से बहुत इच्छा थी तुमसे मिलने की। कौन है आप और हमसे क्यों मिलना चाहते थे? हम वही हैं जिसने आपको खत लिखा था। लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? क्योंकि हमारी और आपकी कहानी एक जैसी। जिस तरह आपके परिवार के अपने दुश्मन बने, हमारे परिवार के सगे चचेरे भाई ननकू और महंत भी हमारे दुश्मन बने। वो कैसे? उन हरामखोरों ने पहले हमारे पिताजी को मार डाला। ये कहाँ है रे? ये है। एक रात हम दावत में गए थे, उसी रात इंसानों ने मौका पाकर हमारे दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया।
लेकिन उनके अंदर एक डर पनपने लगा था, क्योंकि हमारा एक छोटा भाई पुलिस में सिपाही था। अगर वो जिंदा रहा तो इनका जीना मुश्किल कर देगा। उठा उठा उठा, चल 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 चल। दूसरे इंसानों ने हमारे छोटे भाई को भी मार दिया। परेशान मत हो बड़े भाई, हम आपके साथ हैं, सबका बदला लेंगे। मुश्ताक, हाँ भाई साहब। हमने तुम्हारे दुश्मन को खत्म करके अपनी दोस्ती का परिचय दे दिया है, और अब वक्त आ गया है तुमको अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने का। बताइए भाई साहब, मैं अपनी मित्रता के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान देना नहीं है, जान लेना है। बताइए किसकी जान लेना है? बात यह है, 84 गांव में रणबीर और रंजीत नाम के दो नामी बदमाश रहते हैं, और उनके एक साथी की हमको सुपारी मिली थी और हमने उसको मार भी दिया। और फिर उसके बाद सुनते हो, पूरी कटहल सब्जी बना लेना, शाम को जल्दी वापस घर आऊंगा। जब यहाँ से बच के जाएगा तभी ना आके कटहल खाएगा। भैया आज कटहल और कौवा दोनों हम लोग खाएंगे। ये तो कंफर्म है कि गोलू की सुपारी तूने दी थी, लेकिन किसको दी थी? भैया हमने किसी को कुछ सुपारी नहीं दी। भैया हमने किसी को सुपारी नहीं दी। सुना तुम लोगों ने? इसने कोई सुपारी नहीं दी। कोई सुपारी भैया, सुपारी किसी को हमने नहीं दी भैया। चल बता, किसको सुपारी दी थी? भैया हमने किसी को सुपारी दी भैया। क्या हुआ? कौन है आप लोग और क्यों मार रहे हैं इन्हें? सुनीता तुम अंदर जाओ, सुनीता तुम अंदर जाओ। देसी गंड, विलायती साबुन। छोटे, हाँ, इसको दे। मैं भाभी से पूछ के आता हूँ। उसे कुछ मत करना, मैं सब बताता हूँ। अब जो कुछ बताना है इन्हें बताना। मैं अपनी प्यास बुझा के आता हूँ। कहाँ भाग के जाओगी भाभी जी? ननको महंत बताया इसने? हाँ बताया भैया, ननको महान के साले। कौन है माता चौक? चल 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 चल, ये साले हरामी कहाँ से आए? चल चल भाग भाग। ननकू चल 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 चल। आओ सालों बाहर, एक बाप की औलाद हो तो निकल सालों बाहर। कहाँ भाग के जाओगे सालो? रणजीत सिंह के नाम की सुपारी लेंगे बहन। उस दिन हम लोग वहां से किसी तरह से जान बचा के निकले हैं। बताइए भाई साहब, कहाँ मिले गए? उस साले को जाकर मैं अभी खत्म कर दूंगा। मुश्ताक,
उसको मारना अगर इतना ही आसान होता तो साले को कब का मार दिया होता। उसके साथ हमेशा साले उसके गुर्गे भी रहते हैं, जो हथियार से हमेशा लैस रहते हैं। साले हगने भी जाते हैं तो बंदूक लेके जाते हैं। भाई साहब, कोई तो जगह होगी जहाँ ये साले बिना हथियार के जाते होंगे। हाँ, इतना हो सकता है। उस गांव में हमारा जानने वाला एक मल्लाह है जो आपकी पूरी मदद करेगा। शंकर। हाँ बताइए। महंत भाई ने भेजा है हमको। कौन, मुश्ताक? जी हाँ। आइए। लेकिन भाईजान उसको मारना तो संभव ही नहीं, क्योंकि हथियारबंद आदमी तो उसके साथ ही रहते हैं। और भाईजान कहाँ आप उनका अकेले मुकाबला कर पाओगे? खुद भी मरोगे, हमको भी मरवाओगे। ध्यान से सोचिए शंकर भाई, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हाँ, एक रास्ता है उनको मारने का, वो भी सुबह का समय जब वो अपने गौशाला जाते हैं। पर साला वहां भी एक दिक्कत है, उनके आदमी गेट पर ही खड़े रहते हैं। अच्छा, ये गौशाला कहाँ पड़ेगा? यही भाईजान गौशाला है। अच्छा, इस दीवार की मोटाई कितनी होगी? 1 रद्दा। मतलब 4 इंची। क्यों? 4 इंची। भैया भैया भैया, कौन है? कौन है? कौन है साला? कौन है? कौन है? जल्दी जल्दी छानो। कर रहे हैं। हाँ जल्दी करो। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 20 दिन का हिसाब रहा ही।
वो भी टाली में औरंग गई थी। वो साहब कल बोले हैं शाम को देने के लिए। कल उनके कितने कल होंगे साहब? हम तो बोले थे हमको सुबह दे देना, लेकिन वो बोले हम कल शाम को देंगे, शाम को 5 बजे बताए हैं। ठीक है, जल्दी करवाओ। अच्छा ठीक है साहब, प्रणाम। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। और बढ़िया है सब? हाँ बढ़िया है। ये कौन है? जब आप जेल में मुलाकात करने आए थे, हाँ, तो आपसे ब्रजभान सिंह के बारे में बताया था। हाँ, ये वही ब्रजभान सिंह है। अच्छा, शाबाश ब्रजभान सिंह, तुमने साबित कर दिया तुम सच में एक छत्री हो। और आगे क्या करने की इरादा है? बड़े भैया, आज से ब्रजभान सिंह अपने साथ ही काम करेंगे। लेकिन तुमको तो पता है ही है ना, अपने काम में सब रिक्स ही रिक्स है। लेकिन भाई साहब, इस ठेकेदारी काम में कौन सा रिस्क है? हाथी के दांत तो तुमने देखे होंगे, खाने के और होते हैं, दिखाने के कुछ और। अरे वो बड़े भैया, उनसे विधायक जी से बात हुई क्या? अरे वो तो भूल ही गए। ब्रजभान जलाएं? अरे नहीं, आप पीजिए। अरे प्रणाम विधायक जी। प्रणाम। कैसे हो साहब सिंह? मालिक सब कृपा है आपकी। बताइए कैसे याद किया? मालिक इस बार टेंडर तो हम ही को मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, आप ही को मिलेगा, काहे परेशान हो? अच्छा, प्रणाम विधायक जी। काम हो गया? हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, एक बात कहें? कहिए। देखिए, आप लोग हमेशा से बाबा के लिए काम करते आए हैं, और आपने जब हमको अपने गले से लगा ही लिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब साथ मिलकर अपना एक अलग वर्चस्व बनाएं। तो बताइए भाई, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम आपको एक मशवरा देना चाहते हैं। दीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में पैसा है तो शराब के ठेका में है और स्क्रैप के टेंडर में। अगर ये दोनों चीजें हम लोगों के हाथ लग जाएं, तो हम लोगों के पास इतना पैसा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। बात तो सही है। उसके लिए करना क्या होगा? करना तो बहुत कुछ पड़ता है। अगर हम लीगल प्रोसेस से काम करें तो, और फिर चांस भी 1% का होता है कि ठेका हम ही को मिलेगा। लेकिन अगर ठेका बांटने वाले अधिकारी से ही सीधा संपर्क हो जाए तो 100% चांस है ये ठेका हम ही लोग को मिलेगा। तो भाई देर किस बात की, मिलते हैं उस अधिकारी से। अरे देखो किसका फोन आ रहा है भाई। आ रहा होगा किसी का फोन, आप चाय पीजिए, जब तक नहा धो के टिफिन तैयार कर दें। ठीक है। ये तुम सारी ले लो, ठीक है? प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आप लोग कौन? हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं बाबूजी। देश के नागरिक हो? ठीक है, मगर तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? बाबूजी, आप देश की इतनी सेवा कर रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी आपकी थोड़ी सेवा कर दें। ये क्या है? देखिए जनाब, बात को ज्यादा घुमाने फिराने की हमारी फितरत नहीं है, इसीलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। इस बार का जो शराब का टेंडर है वो हमें चाहिए, और उसकी जो कीमत हो हम चुकाने को तैयार हैं। ये पैसा पकड़िए और निकलिए यहाँ से। जिसको टेंडर मिलना था मिल गया है। वो कहावत सही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक टेंडर हम लोगों को नहीं मिल जाता, तब तक आपका लाडला हमारे पास रहेगा।
हाँ भाई साहब। हाँ मुश्ताक, कहाँ हो तुम? अरे यहाँ करबला में थे, ताजिए दफन हो रही हैं। अरे तुम वहाँ ताजिए दफनाते रहोगे, यहाँ टेंडर साहब सिंह को मिल चुका है। क्या? अरे जो हमको मिलना था वो साहब सिंह को मिल चुका है। साले जरूर उस बाबू का रचा हुआ खेल होगा। लगता है साला उसको भी दफन करना पड़ेगा। अब जो भी तुमको करना है जल्दी करो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। एक मिनट रुकिए भाई साहब। फोन काट रहा है। लगता है इस साले को अपने बच्चे से मोह नहीं है। अर्पित, उड्डा, अर्पित, अजीत, अजीत, अब ये साला किसका काम है? साला पता नहीं इस गर्मी में कब तक सड़ना पड़ेगा इस बच्चे के कारण। पिएगे क्या? मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है? बड़ा कमाल कर दिया तुम लोगों ने। मुस्तकवा के तो हौसला ही खराब कर दिया एकदम। जैसे मछली तड़पती है पानी के बगैर, वैसे साला टेंडर के बगैर तड़प रहा होगा। तो भाई साहब, मुश्ताक, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो साले बाबू को मौत की नींद सुलाने। तुम कहीं नहीं जाओगे। शायद ये तुम भूल रहे हो, वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और दूसरी तरफ नेता किशन नंद राय का हाथ उसके सर पर है। उसको मारोगे तो सीधा जेल जाओगे और जमानत भी नहीं होगी। तो क्या करे भाई साहब, उसको ऐसे ही छोड़ दें? छोड़ा तो हमने अपनों को भी नहीं है, फिर उसने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, भला उसको हम कैसे छोड़ सकते? टेंडर बांटने वाले बाबू को मारने के बाद ननकू गैंग की गली गली तूती बोलने लगी थी। फिर क्या था, मुख्तार और महंत ने मिलकर रेशम, स्क्रैप और कोयला खदानों में अपना दबदबा कायम कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभान सिंह और उनका गुट
बनारस में तमाम प्रकार के अपने धंधों में हाथ आजमा रहा था। और जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। यह वह दौर था जब बनारस में रेशम से लेकर कोयला के कारोबार पर सबकी नजर थी, क्योंकि उन दिनों स्क्रैप, रेशम, कोयले के कारोबार सब मोटा पैसा देने वाले धंधे थे और बनारस इन सब धंधों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मुख्तार को इन्हीं सब धंधों पर अपना कब्जा कर आर्थिक साम्राज्य मजबूत करना था। जैसे जैसे मुश्ताक चाहता था वैसे वैसे होता गया। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा। पैसा, जलवा और ताकत ने मुश्ताक को एक आदमी से एक सिस्टम बना दिया और उसी के दम पर मुश्ताक ने अपने बड़े भाई को एमएलए बना दिया। फिर क्या था, पुलिस स्टेशन में लिखी जाने वाली एफआईआर मुश्ताक के फाटक पर एक गुहार बन गई। अदालतों और कचहरियों में सालों खींचने वाले केस अपने फाटक पर चुटकियों में सुलझाने लगा मुश्ताक। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने मुश्ताक के नाम को अपना सहारा बनाया और इतना पैसा कमा लिया था कि पुलिस वाले भी मुश्ताक की गुनगाने लगे थे। वहीं मुश्ताक भी पुलिस वालों को खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार देता रहता था और इसके साथ अपना वर्चस्व गाजीपुर से बनारस तक फैलाना था। लेकिन बनारस बृजभान सिंह का गढ़ था, जहां बृजभान सिंह कमलेश राय अपनी जड़ें जमा चुके थे। तुम इधर जाओ, हम आगे निपटा कर आते हैं। और हाँ, मेडिकल स्टोर वाले के पास मत जाना, हम यहाँ कल ले लिए थे, समझे? अच्छा, अकेले अकेले हमको भी नहीं बताया, ठीक है। अबे इसमें ठीक क्या है, कल तुम हलवैया के यहाँ ले लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। चलो अब जाओ। ये लीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। लगता है बिस्कुट नया आया है। हाँ साहब, नया आया। अच्छा है, चलिए निकालिए। क्या निकालें साहब? अरे वही मुश्ताक भाई का गुंडा टैक्स। साहब अबे पिछले हफ्ते तो दिए थे। अच्छा, तो पिछले हफ्ते तुम्हें घर आने जाने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना। अब मान लो इस हफ्ते तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो समझ लो कितना खर्चा आएगा। हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। तो बेहतर है टाइम पे हफ्ता देते रहो और घर परिवार वालों के साथ आराम से रहो। समझ में आया ना? चलो निकालो। क्या है? हम लोगों को कमलेश भैया से मिलना है। आइए, आप लोग बैठिए, भैया जरा पूजा करके आ रहे हैं।
हाँ, ये रोज रोज के नाटक करते हैं, कैसे हम लोगों का काम चलेगा भाई। लेकिन परेशान ना हो, देखिए कोई ना कोई जुगाड़ निकाल। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आप लोग आ गए? कोई परेशानी है क्या? भैया परेशानी ही परेशानी है साहब, बहुत अन्याय हो रहा है हमारे लोगों के साथ। पर हुआ क्या है? भैया 1-2 हफ्ते से 2 सिपाही आते हैं, तार अंसारी के नाम पे वसूली करते हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो बताते हैं तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे, तुमको ये करा देंगे, वो करा देंगे। बताइए हम लोग क्या करें? अच्छा, क्या नाम है उन सिपाहियों का? भैया एक का नाम द्वारिका और एक का नाम जितेंद्र है, ये दोनों हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, हम इंतजाम करते हैं इन पुलिस वालों का। साले खाते हैं जनता का, बजाते हैं गुंडों का। प्रणाम नेताजी। प्रणाम प्रणाम। और ब्रजभान सिंह कैसे हो? सब कृपा है बड़े भैया आप। आओ बैठो। सतेंद्र, और बताओ कैसे आना हुआ? बड़े भैया वो मुस्तकवा जो है ना, लोकल के थानों में अपनी बड़ी मजबूत पकड़ बना के रखा है। बनाने दो उसको लोकल में, हम तो बैठे हैं ना उसके ऊपर। भैया बात आपकी सही है। कल कुछ व्यापारी लोग आए थे, अपनी फरियाद लेके आए थे और वो कह रहे थे साला मुस्तकवा जो है कुछ सरकारी पुलिस वाले हैं, उनको भेज के वसूली करवा रहे हैं। अच्छा जी नेताजी। हेलो एसपी साहब, हम नेता किशन नंद राय बोल रहे हैं। जी आदेश करिए सर। सुनने में आया है आपके मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस अब गुंडे और माफियाओं के लिए हफ्ता वसूली कर रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे सामने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। कोई जितेंद्र और द्वारिका नाम के सिपाही द्वारा ये घिनौना कार्य किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराकर हमें अवगत कराने का कष्ट करें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस मामला अगर ऐसा कुछ है तो इस मामले को मैं जल्द से जल्द संज्ञान में ले रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग जाइए, आज ही साले सस्पेंड होंगे। कम से कम 8-10 ट्रक माल रोजाना जा रहा है। तो दिन ही नहीं चल रही, रात में नहीं चल रही क्या? नहीं तो रात का भी सिस्टम करो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत में क्या होगी? मुस्ताक भाई से गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गई जितेंद्र? बैठो। राजेंद्र सिंह ने हमारे खिलाफ जांच बैठा दी सर। अरे काहे की जांच बैठा दी? वही जो आपके लिए काम कर रहे थे। कुछ करिए सर, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, अरे शंकर, जरा फैजल भाई को फोन लगाओ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुस्ताक। अरे भाईजान, वो साला एसपी राजेंद्र सिंह है। हाँ, वो हमारे आदमी के ऊपर जांच बैठा दी। अच्छा, इतनी हिम्मत? हाँ, समझाइए जरा उसको। ठीक है मुस्ताक, हम देखते हैं। हो गया काम। इतना टेंशन लेने की बात थोड़ी ना होता है। नौकरी न होगा यहाँ, साला प्रधानमंत्री की सीट हो गया, मार बाव खिलाए जा रहे हो। वहाँ छूट जाएगी, हम तुमको यहाँ नौकरी दे देंगे। जय हिंद सर, जय हिंद। अरे वो द्वारिका और जितेंद्र नाम के जो कांस्टेबल हैं, वो अपने ही लोग हैं। उन पे जो कार्रवाई चल रही है उसको तुरंत रुकवाइए। सो सॉरी सर। क्यों? ये मामला ना बहुत ऊपर जा चुका है। मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जितने भी व्यापारी हैं उन सब लोगों ने लिखित कंप्लेंट कर रखी है। सो सॉरी सर। अभी 5 मिनट में तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ जा रहा है। लो, तब तक चने खाओ। लो, आ गया फोन। हाँ भाईजान। यार मुस्ताक, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसमें कुछ हो नहीं सकता है। और कहाँ तुम इनके चक्कर में पड़े हो? तुम अपना काम देखो, छोड़ो इनको। नहीं भाई, जिसने हमारा साथ दिया है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, जो तुमको सही लगे वो करो। अल्लाह हाफिज।
मुस्ताक, ये साला सब किया धारा उस कमलेश राय का है। वो साला व्यापारियों का अध्यक्ष बना फिरता है। अगर वो अपने मुकाम में कामयाब हो गया ना तो हम लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। और फिर कौन देगा हम लोगों के नाम का टैक्स? उस साले कमलेश राय का कुछ करना पड़ेगा। अरे यार, घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। रामू कहाँ है? अरे वो शादी में गया है, बोल के गया कि 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा, तो हम मीटिंग में जा रहे हैं, शाम तक वापस आएंगे, ठीक है? ठीक है। ए विजय। हाँ भैया। यहाँ आओ। देखो, कल दुर्गा पूजा है, पूरी तैयारी तुम्ही को करनी है। और हम जा रहे हैं मीटिंग में, शाम तक वापस आएंगे। ठीक है भैया। मुबारक हो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। आपने हमारे 2 सिपाहियों को सस्पेंड करा के बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है। विजय कैसे हो गया ऐसा? भैया हमसे बोल के गए कि जा रहे थोड़ा मीटिंग में, अपना तो पूजा पाठ वाला सामान देख लेना। उसके बाद बाहर गए, गोलियों की आवाज आई, सब खत्म हो गया। देखो, मत रखो, परेशान मत हो, सालों को चुन चुन के मारेंगे। अपने आप को कभी अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार। आज की ताजा खबर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमलेश राय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वो भी उनके मकान के सामने। बताया जा रहा है कि वैन से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। इस मर्डर के चंदित गवाह उनके छोटे भाई विजय राय हैं। विजय राय ने पुलिस को बयान देते हुए बताया है कि फरार बदमाशों में मुश्ताक अंसारी भी शामिल था। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 2 दिन बूंदाबांदी बनी रहेगी एवं तेज बारिश की संभावना है। समाचार समाप्त हुए। संवाददाता में आराम के साथ नमस्कार। भाईजान, उस दिन हम खेत चले गए थे, खेत में पानी भर गया था, नहीं तो हम भी साला 2-3 गोली उतार दिए होते। हम तो विजान यही सोच रहे हैं कैसे साली गोली चली होगी, कैसे उसका पेट फटा होगा। हाँ भाईजान। मुस्ताक, तुम 1 नंबर गोलू के पट्टे हो गया? क्यों, क्या हुआ भाईजान? ये सब क्या किए हो? अरे उस अध्यक्ष को मारने की क्या जरूरत थी? टीवी अखबार हर जगह तुम्हारी चर्चा हो रही है। पूरा खाता ना कटा के बैठे हो। रुको 1 मिनट, एसपी का कॉल आ रहा है। जी एसपी साहब। विधायक जी, आपके भाई मुश्ताक अंसारी के नाम वारंट जारी हो गया है राय वाले मामले में। अच्छा, जल्दी कुछ करिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है विधायक जी। सुन रहे हो, तुम्हारे नाम का वारंट हो गया है। जहाँ कहीं भी हो फट से अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक है।
और जब तक हम न कहें तब तक बाहर मत निकलना। ए गाड़ी रोक, उधर फार्म ले चल। क्या हुआ मुश्ताक? यार वारंट हो गया हम लोगों का, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। ए जल्दी चल भैया। क्या हो बउआ? हाँ भैया, माल वाल निकल रहा है? खूब माल निकल रहा है। हाँ निकालते रहो। आओ ब्रज बैठो। बड़ा ठंडी हो रही है, इसीलिए आग जलवा दी है। मैं सोचा आग जलवा देंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। क्या हुआ? कुछ मुस्तकवा लोगों को पता चला? भैया हमने सारे ठिकाने ढूंढ लिए, सब साले बिल में घुस के बैठ गए, अंडरग्राउंड हो गए साले। लड़के लोग लगे हैं ब्रज, जल्दी पकड़े जाएंगे साले। गोड़ लगाता नहीं अम्मा? सुखी रहो। घर की याद नहीं आती है? काहे नहीं अम्मा, याद सबकी आती है। हमारा नहीं तो कम से कम बहू का तो ख्याल किया करो। ख्याल अम्मा सबका रहता है, बस थोड़ा काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, और कोई बात नहीं। भाई भी तुम्हारा जिला पंचायत जीत गए और तब भी तुम नहीं आए, बताओ ये कोई बात हुई? अरे अम्मा गुस्सा न करो। ठीक है अम्मा, इस बार जरूर आएंगे करवा चौथ में। ठीक है बेटा। ए दुल्हन फोन काट दो, करवा चौथ का आ रहे हैं। ठीक, दाल वाल चढ़ाए? हाँ चढ़ा दिए थे। अरे त्रिभुवन भाई, आज का माल चेक किए? आज का तो माल नहीं चेक किया। ठीक है मंगाओ, चेक किया जाए। पिंटू एक पैकेट ले आओ। जी दद्दा। और हाँ, आज वाला माल लाना। ठीक दद्दा। लीजिए भैया। आज का है ना? हाँ। कैसा है? बड़ा कड़क है यार। कड़क है? एक नंबर। कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया बनवाने की। बहुत बढ़िया। लो पी डालो और फटाफट काम करो। ठीक है, जाओ जल्दी। बहू देखो जाए, दरवाजा कोई खटखटा रहा है। दरवाजा देखो जाए, खोलो जाए। ठीक है अम्मा। गोड़ लगाता नहीं अम्मा। खुश रहो भैया। लो मुन्नी। खुश रहो भैया, खुश रहो भैया। और अम्मा तबीयत तो ठीक रहती? ठीक रहा। जाओ बहू पानी ले आओ। अम्मा भाभी भैया लोग नजर नहीं आ रहे हैं? अभी भैया गए हैं छठी पर रहा करे। अच्छा, किसकी छठी? उनकी भाभी के लड़की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया जाओ हाथ मुंह धुल लो, बहू जाओ खाना लगा दो। ठीक है अम्मा। बाबूजी नमस्ते।
नमस्कार नमस्कार, बताइए। बाबूजी, हमको आपकी गाड़ी पसंद है, इसीलिए आपके पास आए थे। ये अच्छी बात है कि ये बुलेट आपको पसंद है। हाँ बाबूजी। लेकिन ये मेरे पिताजी की निशानी है। इसे बुलेट की टंकी पर बैठाकर वो बचपन में मुझे सैर कराया करते थे। और आपको पता है, जब भी मैं इसका इंजन स्टार्ट करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पिताजी कह रहे हों कि चल बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबूजी, हम समझ गए। आपकी बात सुन के हमको हमारे पिताजी की याद आ गई। ठीक है बाबूजी, अब हम चलते हैं। क्या हुआ जी? बस कुछ नहीं, 1 मिनट आंख बंद रखना, खोलना मत। ठीक है। अच्छा हाँ, 1 मिनट। क्या हुआ पागल? आप ये सब काम छोड़कर हमेशा के लिए क्यों नहीं आ जाते हैं? हमें नहीं अच्छा लगता है अब आपके बिना। परेशान मत हो, इस उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा और फिर उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तुम यहीं रुको, हम आते हैं। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ बैठ जाओ। और कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाईजान, आपके होते हुए भला कोई दिक्कत हो सकती है? अच्छा भाईजान, कुछ बात आगे बढ़ी? कब तक हम लोगों को ऐसे रहना पड़ेगा? यार कोशिश तो बहुत किए हैं कि जेल न जाना पड़े, बाहर से ही बेल हो जाए, लेकिन कम से कम 3 महीने तो कैद दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका भाई विजय राय चश्मदीद गवाह है। भाईजान, आपको जो करना करिए, लेकिन हमें इतने दिन तक जेल में नहीं रहना है। और ज्यादा दिमाग खराब करेगा वो अजय राय, साला उसको भी पेल देंगे। हाँ, मर्डर केस को तुम हलवा समझ रखे हो। ये सब करने से पहले हमसे पूछा था? हाँ, काहे नहीं पूछे थे भाईजान? आपसे बोले थे कि वो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, तब तो आप बोले थे कि तुमको जो समझ में वो करिए। तो क्या किसी को मार डालोगे क्या? जान लेना किसी समस्या का समाधान है जो करके बैठे हो तुम? हैं? तो भाईजान हम क्या करते? साला हमारे आदमियों को सस्पेंड करा रहा था, मार्केट में जो हमारा दबदबा बना है वो सब खत्म करने में लगा था, तो हमको जो समझ में आया वो हम किए। अरे यार, तुमको कैसे समझाएं? तुम हमारी बात मानो। चलिए। रामविलास मंत्री जी जो हैं, वही आपकी जमानत कराए हैं। अच्छा। तुमसे मिलने के लिए कह रहे थे, किसी दिन चले जाना, मुलाकात कर लेना। ठीक ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
जल्दी करो फटाफट। क्या हुआ, इतना हाफ काहे रहे हो? सांप देख लिए हो का? अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, फटाफट जाओ, दारू की पैकिंग कराओ, गाड़ी आ रही है, लोडिंग कराना। इसीलिए हम चाहते हैं ये काम तुम करो। लेकिन मंत्री जी, आपने इतने छोटे काम के लिए हमें ही क्यों चुना? ये काम तो आप किसी से भी कॉल करके करवा सकते थे। मुश्ताक, राजनीति में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस फर्क इतना है कि कौन सा काम फोन से किया जाए और कौन सा काम भरोसे से। फोन पर तो आदेश दिए जाते हैं, लेकिन सत्ता जमीन पे उन्हीं से चलती है, इन्हें बुला के गले लगाया जाता है। हाँ त्रिभुवन भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। कुछ पता चला? नहीं तो। मुस्तफा साला सिलेंडर करा के जमानत भी करा लिया और बाहर खुलेआम घूम रहा है। अच्छा, कब हुआ ये सब? अभी जल्द ही हुआ ये सब। बताइए क्या किया जाए? लगाइए साले की फील्डिंग। करना कुछ नहीं है। ठीक है फिर आइए, देखा जाए आगे क्या करना है। नहीं, हमारा हो गया। अरे भैया, हमारा हो गया। थोड़ा सा ले लो। भैया को दीजिए, भैया को। बस थोड़ा सा, बस बस। अरे ननकू। हाँ भैया। कल भाभी को बाजार लेके चले जाना, हमको थोड़ा काम है, कल मुश्ताक के साथ जाना है। ठीक है। और आप इनके साथ चली जाना। ठीक है। भाभी पानी नहीं दिया? अरे भैया, भूल गई, अभी लाती हूँ पानी। अरे ननकू। हाँ भैया। देखो तुम्हारे लिए जूते लाए हैं, पहन के देखो कैसे हैं। एकदम फिट भैया। इसका मतलब हमारा अंदाजा सही निकला। तुमको भी 9 नंबर जूते लगने लगे। जी। नहीं मुश्ताक भाई, उस जमीन पे तो खदान हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी उस पे मुकदमा चल रहा है। जैसे ही आप काम कराना चाहेंगे, कोई न कोई उंगली करने आ जाएगा, फिर मजबूरन मुझे काम बंद करवाना पड़ेगा। अब थानेदार साहब, ये सब हमको मत बताओ। एक दिन की मोहलत मिल सकती कि नहीं मिल सकती है? अरे मुश्ताक भाई, आपको हम कैसे समझाएं? दरोगा जी, अब आप मैनेज करिए, एक दिन की तो बात है। चलिए, आपकी बात है, काम चालू करिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है थानेदार साहब। द्वारिका। खदान वहां चल रही है, देखे रहना।
भाभी आप बाजार करिए, हम थोड़ा आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। हाँ ठीक है। कितने चक्कर हुए तुम्हारे? 10 चक्कर। 10। ठीक है, थोड़ा फास्ट काम करिए। ठीक है भैया। ए भाई रुक 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 रुक। ये खदान किसका चल रहा है? मुश्ताक भाई का। मुश्ताक भाई का? हाँ। अच्छा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। अरे आइए आइए अशोक भाई, कैसे हैं और क्या हाल है? क्या हाल है का बाबू? ऐसे ही काम चलेगा। मुख्तार का आदमी पूरा खदान चला रहा है जी, है? जबकि तो उस पर तो जमीन मुकदमा भी ना हो रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आँख से देख के आ रहा हूँ, क्या बात करते हैं? अच्छा चलो अभी साले की खदान बंद कराते हैं चलकर। इनके आदमियों का तो पिछवाड़ा ही लाल कर देंगे। आप यहीं रुको, हम साहब को बुलाकर लाते हैं। अरे साहब, एक चोट हो गया है। क्या हो गया? अरे वो सुखवा हुआ है खदान की कंप्लेंट लेके। तब अब क्या होगा? क्या साला पैसा भी वापस करना पड़ेगा? नहीं साहब, पैसा आप कहाँ वापस करेंगे? तो क्या करोगे? आप बैठिए, हम कोई चोट पढ़ा के आते हैं। हाँ अशोक भाई, साहब को हम सब समझा दिए हैं, उनकी जेसीबी ट्रैक्टर सब सीज कर देंगे। लेकिन एक समस्या है, गाड़ी में डीजल नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं। द्वारका बाबू कहा चाह रहे हैं? डीजल का भी इंतजाम अब हम ही से कराइएगा क्या? ठीक है, जाइए। जिंदगी भर हमारा पॉकेटे के ऊपर आपका नजर रहेगा। लीजिए, धरिए। क्या अशोक भाई, साहब हैं हम हैं, कुछ चाय नाश्ता करेंगे कि नहीं? चाय के लिए भी हम ही से लीजिएगा महाराज। ठीक है, चलिए हमारा काम करवाइए। लेकिन जाइए, धरिए। ठीक है, आप वहीं पहुंचिए, हम साहब को लेकर आते हैं। एक पैनामा देना। और कहाँ से कमाया जा सकता है पैसा? अरे भाईजान, सब गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? वो परमानंद का लौंडा आया है अशोक, खदान की कंप्लेंट करने। अच्छा, अब क्या किया जाए भाईजान? तुम्हें बताओ अब क्या किया जाए। साहब आपको पहले ही मना कर रहे थे, लेकिन आपने उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। अरे यार, कितना ध्यान दें हम? एक जरा सा काम नहीं करवा पा रहे तुम लोग। तुम लोगों का होने का क्या फायदा? ठीक है भाईजान, हम कुछ करते हैं, लेकिन भाईजान हमारा भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, हमारा एक काम हो जाने दो, उसके बाद हम तुमको खुश कर देंगे। ठीक है भाईजान। साला इन तीनों को लगता है हम इनका फायदा करा रहे हैं, लेकिन असली फायदा तो साला हम ही उठा रहे हैं। अरे ये ननको पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर अभी तक आया नहीं।
अरे साहब, ये रहा कागज। अरे साहब, अशोकवा का फोन आ रहा है। अरे हाँ अशोक भाई। अरे साहब, कहाँ रह गए हैं आप लोग? यहाँ पूरा खदान चल रहा है, फिर खुदाई एकदम बराबर चल रही है यहाँ पे। कहाँ रह गए आप लोग? अरे अशोक भाई, हम लोग आ ही रहे थे कि ऊपर से फोन आ गया कि मंत्री जी आ रहे हैं, तो हमें उनके पास जाना पड़ा। तो अब जैसे ही यहाँ से फुर्सत पाते हैं वैसे ही रातों रात उठाते हैं सालों को। आप चिंता मत करिए। क्या द्वारिका भाई, गजब का दिमाग लगाया है। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। क्या हुआ? ननकू कहाँ रह गया? ननकू पता नहीं कहाँ चला गया। 1.5 घंटे से रास्ता देख रहे थे। अरे आपसे कहो तो आप जाते नहीं हो। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, शाम को आने दो, बताते उसको। भैया आप मौत आई तो भैया याद आ गया। भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। गलती तो बच्चा करता है। तूने मेरे बाप को मारा, मेरे भाइयों को मिटाया। ये गलती नहीं, ये गुनाह था, गुनाह। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो भैया। उस दिन तू हंस रहा था जब मेरे बाप की सांसें टूट रही थी। आज वही टिक टिक तेरे कलेजे को फाड़ रही है। नहीं भैया, भैया मुझे माफ कर दो, मैं भी तो आपका भाई हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे खून के रिश्ते को तूने खून से तोड़ा था। आज उसी खून से तेरे गुनाहों का हिसाब लिखा जाएगा। नहीं भैया, जो जो आप कहेंगे हम करेंगे भैया, मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज भैया 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 नहीं भैया भैया नहीं 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 भैया, मुझे छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दो भैया, भैया 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 छोड़ दो भैया, भैया भैया छोड़ दो मुझे। नहीं 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 भैया भैया। कैसे मरा था साला? अरे साहब, वो कुआं में कूद के मर गया। चलो ठीक है। अरे आइए अशोक भाई, बैठिए। द्वारका बाबू, क्या हाल चाल है? बढ़िया। जाओ प्रधान जी से साइन करवा लो। प्रधान जी से भी साइन करा लिया और गांव के 2-4 लड़कों से भी। ठीक है, जाओ। देखिए यहीं लौंडे हैं ना अशोक भाई? हाँ यही है द्वारका बाबू, यही है लड़के लोग। खदान करा रहे थे साले, कल रात में बंद करके 20-20 पट्टा मारे हैं। आप कहिए तो पिछवाड़ा खोलकर दिखा दें सालों का। अरे नहीं, बहुत आनंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब अशोक भाई, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। अब हम आपके लिए इतना किए हैं तो आप हमारे लिए सोचेंगे भी नहीं। क्यों नहीं द्वारका बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और काम होगा तो बताइएगा। नमस्कार। अबे द्वारिका, खोलोगे हम लोगों को कि अंदर ही बंद रखोगे उस हरामखोर के चक्कर में? अरे भाई सब्र करो थोड़ा। खोलो यार, चला गया वो। साला 1 घंटा भी नहीं हुआ और चुन्ने काटने लगे भोसड़ी वालों के। अरे खोल रहे हैं यार, काहे हमारी नौकरी के ऐड लगवाने पे तुले हो? हमें कुछ नहीं होगा यार, जब तक मुश्ताक भाई अपने हैं। हाँ भाई, वो तो पता है। हमें द्वारिका, हमारी बिरयानी कहाँ रह गई? अरे गया है लेने, आ रही होगी तुम्हारी बिरयानी।
लो आ गई तुम्हारी बिरयानी। लाओ भाई, दो इन लोगों को। खाओगे? नहीं। खा लो अच्छे से बिरयानी, फिर 151 में चालान होगा तुम लोगों का। काहे चालान काहे होगा? अरे परेशान ना हो, मुस्ताक भाई से बात हो गई है, कोर्ट पहुंचते ही जमानत हो जाएगी तुम लोगों की। अच्छा तब ठीक है। ठीक है। नमस्कार भाई साहब। अरे मुस्ताक बैठो। मंत्री जी का कॉल आया था, बड़ा प्रसन्न है, मिलने के लिए बोले हैं। ठीक है, मिल लिया जाएगा। क्या हुआ भाई साहब, बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे मुस्ताक समझ में नहीं आ रहा, कल से ननकू गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। कोई लड़की वाला चक्कर तो नहीं? अरे नहीं यार, ननकू को हम भली भांति जानते हैं, वो ऐसा नहीं है। लगता ननकू आ गया। आप बैठिए भाई साहब, हम खोलते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। भाई साहब, ननको 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 मेरे भाई कहाँ हो? ननको 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 ननको। ये साला क्या है? ननको मेरे भाई, ननको। ओ सेठ भाई साहब। हाँ मुस्ताक। ये क्या है साला? ये तो ननकू के जूते हैं। ओह शिट। अरे ननकू। अरे ननकू। भाई साहब, भाई साहब, ननकू। समझिए अपने आप को। भाई साहब, समझिए अपने आप को। ननकू कहाँ छोड़ के चला गया मुझे? भाई साहब, संभालिए अपने आप को। मुस्ताक, अब कोई जिंदा नहीं बच पाएगा, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। भाई साहब, हम समझ सकते हैं इस वक्त आपके दिल में जो आग लगी है, लेकिन ये समय शांत रहने का है, क्योंकि साला इलेक्शन सर पे है। क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा किया, साला सब गड़बड़ हो जाएगा। भाई साहब, आप परेशान न होइए, इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर सालों को पूरे बाजार में दौड़ा दौड़ा के मारना, जो होगा हम देख लेंगे। कोई भी साला जिंदा नहीं बच पाएगा। चलो।